मनुष्य के मन में जो तृष्णा होती है, और की तृष्णा। तृष्णा की परिभाषा, तृषा माने प्यास होता है। तृषा उस प्यास की स्थिति को कहते हैं कि कितना ही पानी पियो लेकिन प्यास बुझे ना। बहुत पानी पीते जाओ फिर भी प्यास बुझती नहीं, उसको तृषा कहते हैं। लेकिन तृष्णा उसे कहते हैं बहुत कुछ मिल गया फिर भी इच्छा शांत नहीं हुई और मन होता है और। मनुष्य जीवन में, संसार में इसलिए कभी सुखी नहीं होता है क्योंकि जो उसको मिल चुका है उसका सुख नहीं लेता है। जो चीज़ उसके पास में है उसमें वो ना तो संतुष्ट है, ना प्रसन्न है, ना उसका आनंद लेने का उसका कोई तरीका है। बड़ा विचित्र उसका मन है, उससे आगे छलांग लगा जाता है। जो गाड़ी है उसमें भी उसका मन खुश नहीं है। कोई भी चीज़ तुम लाते हो, जिस दिन लाते हो बस उसी दिन खुश होते हो। मकान बनाते हो, थोड़े दिन मकान में खुश होते हो, उसके बाद तुमको मकान में सब कमी ही कमी दिखाई देती है। शादी करते हो, थोड़े दिन खुश होते हो पत्नी से, बड़ा लाड़ प्यार, लल्ली देवी, खुल्ली देवी, मुल्ली देवी, और वो भी कहती है लल्लू राम, कल्लू राम, उल्लू राम, और लास्ट में पत्नी को दिखता है ये लल्लू राम तो है नहीं, ये तो उल्लू राम है। उससे भी तुम धीरे धीरे असंतुष्ट हो जाते हो, मन किरकिरा हो जाता है। मन में ऐसा होता है अरे ये तो चुड़ैल है, बेकार है, इसके कहाँ चक्कर में हम फंस गए। स्त्री भी जब शादी होती है वो लड़की बड़ी खुश होती है और बड़ी सज धज करके, और जितना ज़्यादा जो लड़की सजती झदती है उतने ज़्यादा उसको सजा मिलती है। हाँ, खूब सज लो फिर सजा भोगोगे, खूब बाल लटकाओ फिर ऊपर खुद ही लटकाई जाओगे। तो ये बड़ी समस्या है संसार के अंदर है। लोग अपने ही द्वारा खरीदे गए सामान से भी खिन्न है। स्वयं चॉइस किया है, स्वयं परखा है, जांचा है, स्वयं देखा है, स्वयं डिसीजन लिया है, लेकिन मन में खिन्नता है। जब तक मनुष्य, चाणक्य ने बहुत बड़ी बात लिखी है, इसको दबा दो। चाणक्य ने लिखा है कि मनुष्य यदृच्छा लाभ संतुष्टो न संतोषात् परम सुखम। संतोष यानी संतुष्टि, यानी सेटिस्फाई होना, संतुष्ट होना। आप सारी दुनिया को देखोगे और दुनिया में सबसे निराला को चाहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपकी। आप अपने घर में भी संतुष्ट होना सीखो, अपनी गाड़ी से भी संतुष्ट रहो और अपने परिवार से भी सेटिस्फाई होइए। अपनी माँ का भी आदर कीजिए। तुम्हारी माँ जैसी दूसरी कोई माँ नहीं है। यही वो माँ है जिसने 9 महीने तुमको गर्भ में रखा है, आंचल का दूध पिलाया है, तुम्हारी गंदगी को धोया है 2-3 साल, और तुम्हारा जूठा अनूठा भी खाया है। और जो भी उसकी दुर्दशा हुई है माँ बनने में, वो वही जानती है। जो स्त्रियां माँ बनी हैं उनको बहुत दुख मिला है। जिस दिन से गर्भवती होती उसी दिन से एक अजीब झंझट शुरू होता है, और फिर बच्चे के लालन पालन में भी बहुत संघर्ष और कष्ट आते हैं। और बच्चा बड़ा होता है तब माँ बड़ी दुखी होती है, क्योंकि बच्चा मनमानी करता है, बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा मानता नहीं है, बच्चा पास में बैठता नहीं है, बच्चा घूमता रहता है, बच्चा मोबाइल चलाता रहता है, और बच्चा बच्चों के साथ घूमता है, बच्चा दोस्त बहुत बना लिया है, बच्चा 2-2 मोबाइल रखा है, और बच्चा
रात में देर को आता है और बच्चे को बचाते बचाते माँ जो है स्वयं बच नहीं पाती है और बच्चे के कारण जिंदगी की सुख शांति सब सत्यानाश हो जाती है। बच्चे को अपनी चिंता नहीं। माँ बाप प्रेम से समझाते हैं, सिर पर हाथ धर के समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, पुचकार कर समझाते हैं, डांट कर समझाते हैं, थप्पड़ मार कर समझाते हैं, कुछ अच्छा अच्छा खिला पिला कर समझाते हैं, मुस्करा कर समझाते हैं, लेकिन वो नंदू भगत समझता ही नहीं। हैरान हो गए। शैतानी भी बहुत करता है, नशा कर लेता है, गोली खा लेता है, दारू पी लेता है, बीड़ी पीता है, जितने कर्म जगत में ही ने वो सब हैं 14 साल के बच्चे ने कीने। लड़की भी कहना नहीं मानती है, वो भी मनमानी करती है, कहती है मर जाऊंगी, भाग जाऊंगी, गोबर खा लूँगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, और ज़्यादा डांटोगी मुंह फुला लूँगी। माँ बाप सोचते हैं माँ बाप बनना ही नरक हो गया, अब माँ बाप कोई बनेगा नहीं तो कैसे काम चलेगा। लेकिन कभी कभी किसी किसी माँ बाप के प्रबल पुण्य के प्रताप से कोई महान आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, दिव्य आत्मा का जन्म हो जाता है। और जब उस दिव्य आत्मा का जन्म होता है उसी दिन से घर में खुशियाँ बढ़ने लगती हैं, प्रेम बढ़ने लगता है, शांति बढ़ने लगती है, उन्नति बढ़ने लगती है, आनंद बढ़ने लगता है। और वो बच्चा माँ की छाया बन कर के रहता है, पिता की छाया बन कर के रहता है। माँ बाप उसको देख देख करके खुश होते हैं कि मेरा बच्चा तो भगवान रूप पैदा हो गया है। इसलिए कृष्ण की कहानी है, राम की कहानी है, कबीर की कहानी है, बहुत महान पुरुषों की कहानी है। और बच्चों को भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए। यदि बच्चे फैशन करते हैं, बच्चे व्यसन करते हैं, बच्चे नशा व्यसन में डूबे हैं, बच्चे फैशन में डूबे हैं, तो माँ बाप जरूर टेंशन में डूब जाते हैं। भाई भाई अगर लड़ाई करोगे, भाई भाई झगड़ा करोगे, देवर भाभी झगड़ा करोगे और पति पत्नी झगड़ा करोगे तो सास ससुर माँ बाप उलझन में आ जाते हैं कि घर में कुछ बड़ा तांडव न हो जाए। बड़ी मुश्किल से तो बहू मिली है, बड़ी मुश्किल से तो घर बसा है, और ये फिर उपद्रव शुरू है, झगड़ा शुरू है, कहीं ऐसा ना हो जाए फिर से छुट्टम छुट्टी हो गई तो क्या होगा। घर बसना भी आसान नहीं है, ये शादी होना भी आसान नहीं है, साधु बनना भी आसान नहीं है। कितने लोग ना तो साधु बन पाए ना शादी कर पाए, दोनों दिन से गए पाड़े, ना हलवा रहे ना माड़े, कोई काम के नहीं रह गए, ना शादी हुई और ना साधु बन पाए। साधु बन करके लंगोटी ठीक नहीं बांध पा रहे हैं और शादी कोई करने वाला नहीं है, ना गृहस्थी संभालने की योग्य है, ना साधना संभालने की योग्य है, कोई काम के योग्य नहीं है, ऐसे ही बनबूचड़ कनबूचड़ बनकर घूम रहे हैं। शादियां भी उनकी नहीं होती हैं जो व्यर्थ होते हैं, और साधु वे नहीं बन सकते हैं जो अपने जीवन के लिए भी जागृत नहीं हुए हैं। ये साधु बनना बड़े सौभाग्य का काम है, और सही सलामत विवाह होना, सही ससुराल मिलना, ठीक ठाक पत्नी मिलना, ठीक ठाक पति मिलना, ये भी बहुत कठिन है, आसान नहीं।